एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आपका तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स में स्वागत है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे आई हूँ सब्ज़ी मंडी, क्योंकि मुझे कुछ सब्जियाँ खरीदनी थी और ये संडे का व्लॉग है आई थिंक, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर पर रहते हैं तो बस मैं उनके साथ इसी तरीके से मार्केट आ जाती हूँ पूरे हफ्ते भर की सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे पूरी यहाँ ना मतलब बाज़ार मार्केट ही लगती है, स्पेशली सब्जियों की। ये पूरी सब्ज़ी मंडी ही है। तो और बहुत दिन से मेरी हरी सब्जियां सारी ख़त्म हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी खासी हरी हरी सब्जियां ले आते हैं। अभी तो बहुत वैरायटी मिलती है सब्जियों की, और आप देख रहे होंगे सामने पूरे मतलब साग वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। और हरी हरी सी कितनी अच्छी लग रही है ना, मार्केट में बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा ही खरीद लूँ, बट पता सब्जियों की महंगाई बाप रे, 50-60 से नीचे तो कुछ सब्जियां है ही नहीं। अभी बस टमाटर मुझे 30 रुपये किलो पड़े, बाकी सारी सब्जियां 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, मतलब 20-30 की तो कोई सब्जियां है ही नहीं। और मुश्किल से फिर आधे किलो एक पाव ऐसे ही करके लेना पड़ता है। फिर कुछ कुछ अगर वो लोग 40 लगा देते हैं तो फिर ले लेती हूँ 1 किलो करके। तो यहाँ पे ना मैंने मुझे गोभी लेनी थी, तो यहाँ पे मुझे गोभी फ्रेश दिखी। और एक जगह और थी तो वहाँ पे वो लोग 30 रुपए के हिसाब से दे रहे थे, तो वहाँ पे गोभी अच्छी नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो पहले पूरा राउंड लगा लेते हैं, सब जगह देख लेते हैं कहाँ क्या है, किस टाइप का भाव है, उसके बाद फिर इकट्ठे एक ही दुकान से ले लेंगे सारा कुछ। तो फिर इसी तरीके से हमने सारे जगह मुआयना करने के बाद हम लोग आ गए एक स्टॉल पे, एक दुकान पे। तो वहाँ से हमने गाजर, बीन्स, गोभी वगैरह ये सारा कुछ लिया। और गाजर भी आई थिंक 60 रुपये किलो थी। तो गाजर मैंने, ये देखो ये लंबे लंबे से है ना, और ये फ्रेश भी दिख रहे थे, तो यहाँ मेरे हस्बैंड दे रहे हैं उठाकर। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी टमाटर लेने के लिए, और बिना टमाटर के तो कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सभी टमाटर को अच्छे से चुन चुन के ले रही हूँ, ताकि कोई मतलब पिलपिली टाइप ना रहे, सब टाइट टाइट रहे, क्योंकि चलाना भी होता है हफ्ते दिन, इसीलिए। तो अच्छी तरीके से मैं इसे चुन चुन के ले रही हूँ। और अगर मैं हस्बैंड को बोल दूँगी ना कि आप ये सब ले आओ, तो वो ना चुनते नहीं हैं। वो बस बोल देते हैं कि मुझे दे दो, और वो लोग सब्ज़ी वाले लोग खुद ही उठा कर दे देते हैं, तो उसमें बहुत सारी ख़राब भी आ जाती है। और खुद से जाकर लेने से क्या है कि इसी तरीके से हम लोग अच्छी तरीके से मतलब देख कर ही लेते हैं। तो फिर यहाँ पे टमाटर वगैरह और यही सब, मिर्च, लहसुन, अदरक, तो ये सब कॉमन है। उसके बाद हम लोग आ गए थे फ्रूट्स की स्टॉल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा बनाना शेक कभी भी स्किप नहीं होता है, तो हमें यहाँ पर केले लेने थे। तो केले के साथ साथ हमने संतरे भी ले लिए। दुकान वाले भैया ने कहा कि संतरे बहुत मीठे हैं और 40 रुपये के भाव से मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो 1 किलो संतरे भी ले ही लेते हैं। तो फिर हमने केले और संतरे लिए, और यहाँ पे हस्बैंड मेरे स्कूटी की डिक्की में रख रहे थे फ्रूट्स वगैरह। उन्होंने कहा कि ज़्यादा क्या पकड़ोगे, लाओ मैं डिक्की में रख देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए मोमोज़ खाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था और मुझे भी बड़ा मन था खाने का। तो यहाँ पे ना हमारे रांची, झारखंड में जो लोग रांची से होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे तंदूरी मोमो बहुत स्पेशल मतलब मिलती है, और बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। तो अभी बहुत दिनों के बाद वो दुकान फिर से वापस खुली है, क्योंकि बहुत दिनों से बंद थी, शायद वो दुकान वाले भैया कहीं गए होंगे मे बी। तो छठ के बाद से उनकी दुकान बंद थी, नहीं तो इनकी दुकान पे पर डे इतनी भीड़ रहती है ना, और शाम के 8 बजते बजते तक इनकी सारी स्टॉक ख़त्म हो जाती है। और वो नॉन वेज वेज सारा कुछ रखते हैं, पनीर मोमोज़, मशरूम मोमोज, सोयाबीन मोमोज़ तो सब कुछ। तो हमने यहाँ पे पनीर वाला लिया, देखो कितनी यम्मी डिलीशियस लग रही है, और 2-3 तरह की चटनी प्लस सैलेड, और इतना खट्टा और तीखा टाइप का फ्लेवर आता है ना कि मत ही पूछो। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। घर और आके मैंने रखे हैं ये सारे सामान, इसमें केले वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह लिए, और संतरे लिए, और सब्जियां इस थाली में है, ये रही सब्जियां। तो इसमें अभी निकालूंगी, सभी सब्जियों को धोकर ही मैं रखती हूँ फ्रिज में। अभी ये मशरूम है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मशरूम बना देती हूँ रात के डिनर में, क्योंकि अभी शाम के 7 बज रहे हैं। देखती हूँ, अब ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह काटने वाटने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वैसे भी इतनी ठंड है, हालत ही ख़राब हो रही है। मैं कैप लेके गई नहीं थी, मेरे कानों में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि पूछो मत। और बाल देखो कैसे, फिर भी मैंने अभी थोड़ा हाथ फेरा है ना, तो अभी बैठ से गए, नहीं तो ऐसे मतलब उड़ से गए थे सभी बाल।
तो बस ये सारा कुछ लेकर आई हूँ, सब्जियाँ वगैरह, वही गोभी, गाजर, बीन्स, मटर, अभी तो यही सब है मार्केट में, यही सारा कुछ लेकर आई हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं कपड़े चेंज करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में आती हूँ। और ये वाला टॉप मेरा कैसा लग रहा है, मतलब ये वुलन टॉप है, उसके ऊपर से ये पतली सी श्रग टाइप में है, तो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि इसमें ब्लैक प्रिंट वर्क किया हुआ है ना, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक श्रग डाल लिया। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो जी ये रहा मेरा फुल लुक। तो ये ना बटन मैंने ऐसे करके लगा लिया था यहाँ पे, बट ये खींचने की वजह से ये खुल सी जा रही थी बार बार। तो ये वाली मैं ज़्यादातर मार्केट वगैरह जाती हूँ ना, तो यही वाला जीन्स वेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लूज़ है और ट्राउज़र टाइप में है, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है बाइक वगैरह पे बैठने में भी। तो चलो अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। और यहाँ देखो बेड की हालत, अभी सारे कपड़े इसी तरीके से बिखरे पड़े हैं। तो जा रही हूँ कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर अपना रात के डिनर में लगती हूँ। मैंने सोचा कि चलो रील्स वगैरह बनाऊँगी, लेकिन मेरा आज पूरा 2 GB का नेट पूरा ख़त्म हो चुका है, तो बिल्कुल भी आज नेट नहीं चल रहा है। तो चलो यहीं से मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, बने रहो मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना डिनर, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे देखो गरम है, भाप लग गया हाथ में। तो ये मेरे मशरूम और मटर की सब्ज़ी, ये देखो कितनी डिलीशियस लग रही है ना। तो ये अभी बनने के कगार पे है, मतलब अभी धीमी धीमी आंच पे, जब तक इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। और इधर मैं दूसरे साइड बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो बहुत दिनों से मेरा मन था, मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। और जब कुछ अच्छी सब्ज़ी बने ना, तो फिर ये बनाने का भी मन करता है। मैंने ऐड कर दिया है घी, आप देख सकते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हलवा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये सूजी को ऑलरेडी भून के रखा हुआ था, ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना लगे, बहुत दिन से रखा हुआ था और सूजी मेरी बन ही नहीं पा रही थी। तो अब इसमें मैं इतना ही क्वांटिटी में इसे बनाऊँगी और इसे अच्छे से मैं घी में भूनूँगी। तो जितनी अब घी की क्वांटिटी है ना, उस हिसाब से ही मैं बनाऊँगी, नहीं तो फिर सूजी ज़्यादा हो जाएगा। और घी मेरा लास्ट पैकेट ही बचा हुआ था, वो ख़त्म हो चुका है अब। तो अब इतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। तो इसे मैं अब धीमी धीमी आंच पे भूनती हूँ। और इधर मैंने आटा भी निकाल के रखा हुआ है गूँथने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो पहले हलवा रेडी कर लेते हैं, क्योंकि कान्हा जी को भोग भी लगाना है और 8 बज गए हैं रात के। तो इसीलिए जब तक मेरी सब्ज़ी उधर हो रही है, तब तक ये भी अपनी धीमी धीमी आंच में पकती रहेगी। तो इसे धीमी धीमी मैं भूनती रहूँगी जब तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जितनी देर भूनोगे ना, तो पूरे घी की मतलब स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी, तो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मेरे पास ना वो 10 वाला जो नहीं रहता पाउच काजू किशमिश के, तो वो पड़े हुए थे, तो मैंने वही ऐड कर दिया। वैसे तो मैं इकट्ठे राशन में लेती हूँ, तो अभी ख़त्म हो गया था, अभी महीने का लास्ट चल रहा है, तो इसलिए मैंने अभी काम चलाऊ यही वाला ले लिया। फिर अभी तो उसे भी अच्छी तरीके से भून लूँगी, ताकि वो घी में थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। और थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो मिसिंग है। फिर याद आया कि मैंने फ्लैश ऑन किया ही नहीं, तो फिर फ्लैश ऑन करने के बाद अच्छे से दिख रहा होगा आपको। और देखो अब थोड़ा सा कलर हो गया है चेंज। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी चीनी इसके अकॉर्डिंग, ज़्यादा, ताकि मीठा भी ना हो और ज़्यादा फीका भी ना हो। और मेरे हस्बैंड को ना मीठा इतना पसंद है कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब शौकीन है। अगर मेरे घर में मीठे की कोई भी चीज़ रहेगी ना, तो वो वेस्ट नहीं जाने वाली है, वो पूरी खपत हो जाएगी। और उनके साथ साथ मुझे भी आदत लग गई है रात में खाने के बाद मीठा खाने की। तो यहाँ पे मैं दूध ऐड कर दूँगी। और सूजी, जैसा कि आपको पता है कि दूध और पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, पीती है वो, तो बहुत इसे एकदम लो फ्लेम पे ही हमें रखना है। और फिर कैमरा ऑफ़ करके मैंने अच्छे से दूध को ऐड किया, क्योंकि एक हाथ से बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसे थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया, मुश्किल से 1 मिनट के लिए। और जब तक मैंने यहाँ पे अपनी सब्ज़ी भी चेक कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी को मैंने दूसरे बर्नर पे ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे पकनी थी। और इधर वाला लो, मेरा फ्लेम बिल्कुल लो ही है, तो इसीलिए मैंने इस साइड कर दिया ताकि ये भी पकती रहे।
और बस अब ये ऑलमोस्ट हो ही गई है। और यहाँ पे मैं मशरूम को कट करके देख लेती हूँ कि अच्छे से हुई कि नहीं। और यहाँ टिफ़िन में मैंने आटा रखा हुआ था। मैंने आपसे मटर पनीर की रेसिपी भी शेयर की है और मशरूम मटर की भी रेसिपी शेयर की है व्लॉग में। अगर आपको देखना है तो आप मेरे व्लॉग में जाके देख सकते हैं और थंबनेल से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा व्लॉग है। तो आई थिंक मैंने मशरूम मटर वाली की है, अच्छे से याद नहीं है बट की है। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने पूरी रेसिपी शूट थी। तो अब ये देखो मैंने ब्लूटूथ भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं गाना सुनते सुनते अपना काम भी करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ी सी आपसे शेयर कर लेते हैं। और अब ये जो हलवा है वो धीमी धीमी पक रही है। सब सूजी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, देखो कैसे हार्ड हो गई तुरंत में। तो मैं कल रात में ना अपना व्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। और क्योंकि कल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, रात के आई थिंक 11 साढ़े 11 बज गए थे मुझे किचन क्लीनिंग करते हुए, बर्तन वगैरह वॉश करते हुए। और मैं सुबह के भरोसे बिल्कुल भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ अभी ठंड के दिनों में स्पेशली, क्योंकि सुबह ऑलरेडी बहुत भागम भाग रहती है, ऊपर से रात के बर्तन होना तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। इसलिए मैं हाथों हाथ सब कुछ क्लीन करके रखती हूँ। और मशरूम मटर की सब्ज़ी इतनी डिलीशियस बनी थी ना, अगर फिर कभी मैं बनाऊंगी तो मैं पक्का से उसकी पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। और हलवे की रेसिपी तो मैंने आपसे शेयर की ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे फॉलो भी करना और एक बार उस तरीके से बना के देखना, तो शायद आपको भी अच्छा लगे। और इससे पिछले वाले व्लॉग में मैंने गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर की थी, तो उस ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और बहुत धीरे धीरे करके एक लोग जुड़ रहे हैं मेरी फैमिली में। मेरी मतलब एक 1K की फैमिली में जल्दी से हो जाए, मैं यही विश करती हूँ। और जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दो, अपना प्यार अपना सपोर्ट जितना हो सके मुझे दो। मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। और जितना आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, जितना मेरे वीडियोस को आप लोग प्यार देंगे, तो मैं उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी वीडियोस अपलोड करने की। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो या व्लॉग जो भी है कैसा लगा। अच्छी बुरी जो भी ओपिनियन है, और कहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ अच्छी है कहाँ बुरी है। अगर मुझसे कुछ गलती भी हो रही है रेसिपी वगैरह, मैं कोई प्रो नहीं हूँ कुकिंग में, बट हाँ अगर थोड़ी सी अच्छी लगती है तो आप अपना कमेंट के थ्रू अपनी ओपिनियन आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आई होप आपका आज का व्लॉग, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आपको पता ही क्या करना है, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तक के लिए टाटा बाय बाय, लव योर सेल्फ ऑलवेज।